मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक जनरल मोशन होता है। जनरल मोशन क्या है कि अगर एक बॉडी है वो रोटेट भी कर रही है और साथ साथ में ट्रांसलेट भी कर रही है। मतलब जैसे ये जो डस्टर है हमारा, ये अपनी एक्सेस के अबाउट रोटेट भी कर रहा है और साथ साथ में इसकी कुछ वेलोसिटी भी है, ये रोटेट भी करे जा रहा है और आगे भी जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है हमारा जनरल मोशन। अब जो जनरल मोशन होता है इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, एक तो ट्रांसलेशनल मोशन और एक रोटेशनल मोशन। लेट अस अज्यूम कि ये ओ एक्सिस के अबाउट, ओ के अबाउट एक एक्सिस है और इसके अबाउट ये बॉडी रोटेट कर रही है और ओ की एक्सेलरेशन आगे की ओ की जो वेलोसिटी है वो v नॉट है। अब हमको आई जो पॉइंट है, आई पर हमारा एक पार्टिकल है, इसकी हमको वेलोसिटी बतानी है या एक्सेलरेशन बतानी है, इसका मोशन हमको डिस्कस करना है। तो जो यहाँ पर आई है, आई अगर हम ट्रांसलेशनल मोशन देखें तो ग्राउंड फ्रेम से क्या होगा कि आई की वेलोसिटी v नॉट आगे की तरफ, क्योंकि बॉडी v नॉट से आगे जा रही है, ठीक है। तो आई की वेलोसिटी आगे की तरफ v नॉट, और क्योंकि ये जो पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू o ये रोटेट कर रहा है कितने से, ओमेगा से, और इसकी जो फिर वेलोसिटी होगी इन दोनों की ज्वाइनिंग जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में r1 इंटू ओमेगा होगी। तो vi यानी जो टोटल वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल है वो कितनी होगी, v ट्रांसलेशनल प्लस v रोटेशनल, ठीक है, दैट इज v नॉट आगे की तरफ प्लस ओमेगा ri। अब इसको मैं अगर बताना चाहूं तो इसकी नेट डायरेक्शन किस डायरेक्शन में आएगी, v नॉट आगे की तरफ, ठीक है, और ये कुछ ri ओमेगा इस डायरेक्शन में। तो जो नेट वेलोसिटी आएगी इस डायरेक्शन की, अगर हम ग्राउंड फ्रेम से देखें, अगर हम सिर्फ इस पार्टिकल को ऑब्जर्व करें तो हमको कैसे दिखेगा, ये कहाँ जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा, इसकी नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन के अंदर आएगी, ठीक है। ये कुछ पैरेललोग्राम बनेगा, जो भी बनेगा आपको बनाना सिखाया हुआ है मैंने, ये जो ऐसे बनता है कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये आपकी नेट वेलोसिटी आएगी। सिमिलरली अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें और माने कि ये ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा था ये वाला पॉइंट, और इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से ये रोटेट कर रहा है और इसकी कुछ ओमेगा भी है इस वक्त। तो ए आई इस पॉइंट की एक्सेलरेशन क्या होगी, एक तो ए ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन प्लस ए रोटेशनल। ए ट्रांसलेशनल कितनी होगी, जितनी ए नॉट से ये आगे जा रहा होगा। अब रोटेशनल जो आपकी एक्सेलरेशन होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था वो कितनी होती है, ओमेगा क्रॉस आर, ये जो नॉर्मल डायरेक्शन में होती है। जैसे कि अगर ये रोटेट कर रहा है तो अगर ये यहाँ से भी अल्फा से जा रहा है और ओमेगा भी इसी डायरेक्शन के अंदर है, तो ओमेगा क्रॉस आर इसकी नॉर्मल डायरेक्शन के अंदर यानी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ रोटेशन, ये कितनी होगी, ओमेगा स्क्वायर आर। और जो एंगुलर जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये तो नॉर्मल एक्सेलरेशन होगी और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी, दैट इज आर अल्फा, ठीक है। तो ये होती है हमारी नेट रोटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब जब हम नेट इसकी एक्सेलरेशन बताएंगे तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा वो बताएंगे। जैसे कि ए नॉट आगे की डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर इस डायरेक्शन के अंदर और ये आर अल्फा इस डायरेक्शन के अंदर। तो जो नेट एक्सेलरेशन आएगी वो इन तीनों का कुछ रिजल्टेंट आएगी। लेटेस्ट से कि कुछ यहाँ पर आती है, जो भी आएगी वो इसकी नेट एक्सेलरेशन होगी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड।